अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 31 दिसंबर 2018 मंडे की खूबसूरत सी सुबह का आगाज़ तकरीबन हो रहा है। 4 बज के तकरीबन 30 मिनट हो चुके हैं और मैं इस वक्त अपने घर से यानी कि बर्मिंघम से बर्मिंघम एयरपोर्ट की तरफ गामज़न हूँ और आज फ्रांस का पेरिस का टूर है। न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए वहाँ पर आज आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। मेरे घर से एयरपोर्ट तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पर है अगर ट्रैफिक ना हो तो। जैसे सुबह सुबह का टाइम है तो मैं बहुत अर्ली निकला, बहुत आराम से निकला हूँ। तकरीबन आधे घंटे में मैं पहुँच जाऊँगा। घर से तो मैं बहुत स्पीड में निकला हूँ, लेकिन अब मैं इस वक्त कॉवेंट्री रोड पर हूँ, लिहाजा यहाँ पर एवरेज स्पीड कैमरास हैं। 40 माइल्स एन आवर से आगे नहीं जा सकता हूँ और मैं तकरीबन 3 माइल्स दूर हूँ कार पार्क से। इस वक्त मैं एयर पार्क, जो कि एयरपोर्ट के पास एक कार पार्क है जहाँ पे मैंने अपनी गाड़ी पार्क करनी है, यहाँ मैं आ चुका हूँ और यहाँ पर गाड़ी पार्क करके और यहाँ से एक शटल खड़ी होगी, वो शटल खड़ी हुई है, उस शटल में एयरपोर्ट जाना है। यूके में जितनी भी एयरपोर्ट्स हैं, बड़े एयरपोर्ट्स हैं, वहाँ सब जगह पर एयर पार्क के कार पार्क ब्रांचेस हैं। किसी भी एयरपोर्ट से अगर आप जाते हैं तो थोड़ी सी दूर, तकरीबन 10 मिनट के रास्ते पर वहाँ एयर पार्क के कार पार्क्स हैं जो कि सबसे चीप पड़ते हैं और सारी दुनिया वहीं पे कार पार्क करती है अपनी और उनको चाबी दे देती है और वो आपकी गाड़ी का लुक आफ्टर करते हैं और जब आप आते हैं तो फिर आपको वो गाड़ी आपको डोर पे मिलती है। और यहाँ से हर तकरीबन 15 मिनट के बाद ये शटल चलती है जो आपको एयरपोर्ट लेकर जाती है। एयर पार्क की शटल से इस वक्त मैं उतर चुका हूँ और मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट पे पहुँच गया हूँ। और जैसे कि अभी क्रिसमस गुजरी है, लिहाजा एयरपोर्ट बहुत ही कमाल का सजाया हुआ है। शटल ने जिस जगह पे मुझे उतारा है उसी जगह से मुझे कल जब मैं वापस आऊँगा तो उसी जगह से मुझे लेगी और फिर मुझे कार पार्क में भेजेगी। ये रात का मंजर है एयरपोर्ट का बर्मिंघम। छोटा सा एयरपोर्ट इतना खास नहीं है और चूंकि अभी आज 31 दिसंबर है, इस वजह से आज यहाँ पर बहुत ही कम फ्लाइट्स हैं और रश भी बिल्कुल ना होने के बराबर है। मैं सेल्फ चेक इन कर लूँगा क्योंकि मेरा लगेज मुझे बुक नहीं करवाना। एक छोटा सा लगेज हाथ में है तो ये सेल्फ चेक इन भी कर सकते हैं आप। फ्लाई बी से मैं जा रहा हूँ। कंटिन्यू बुकिंग रेफरेंस क्या था मेरा, पासपोर्ट कर लेते हैं। अब इसमें अपना पासपोर्ट लगाना पड़ेगा जो कि ऐसे लगेगा और वो आपकी खुद ब खुद सारा डिटेल्स करनी चाहिए है। ना मूव योर डॉक्यूमेंट्स मूव कर लिया, ये मेरी सारी डिटेल्स आ गई। कंफर्म चेक इन और ये मेरा बोर्डिंग पास आ गया और अब मैं यहाँ से सीधा ऊपर जा सकता हूँ। इंग्लैंड से जब भी आप ट्रैवल करते हैं, इंग्लैंड से बाहर जाते हैं, तो यहाँ पर इमिग्रेशन नहीं होती है। बस आपने अपना चेक इन करना है और जाकर अपना चेकिंग करवानी है, लगेज बुक करवाना है और बाहर चले आना है। यहाँ पे अपना अपना बोर्डिंग पास आपने स्कैन करना है और अंदर चले जाना है एंड दैट्स इट, नो इमिग्रेशन। चेक इन हो चुका है और अब मैं सिक्योरिटी चेक से गुजरूंगा। वहाँ पर मेरा सारी चेकिंग वगैरह होगी और उसके बाद फिर अंदर। ड्यूटी फ्री में जो चीज़ें मिलती हैं काफ़ी अच्छी होती हैं, बल्कि अच्छी होती हैं और सस्ती भी होती हैं मार्केट से, क्योंकि यहाँ पे इसकी ड्यूटी नहीं होती। मैं जब भी कभी यहाँ आता हूँ, यहाँ परफ्यूम्स बहुत ज़बरदस्त मिलते हैं। जब भी कभी मैं यहाँ से गुजरता हूँ, जब भी कभी मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ ना, तो घर से परफ्यूम लगा के नहीं आता, यहाँ के सारे टेस्टर्स लगाता हूँ। और जब भी कहीं जाता हूँ, खासतौर जब पाकिस्तान जाता हूँ, मेरे एक दोस्त हैं वसीम कुरैशी साहब, मुझे जब भी लेने आते हैं ना, पिक करने आते हैं एयरपोर्ट से, तो पता क्या कहते हैं, जान दे लेना परफ्यूम मैंने दे के जाना है। अब उनको मैं क्या बताऊँ कि 20-25 मुख्तलिफ किस्म के परफ्यूम मैंने लगाए होते हैं भाई, जिनकी मिल करके स्मेल बहुत अच्छी आती है। मेरी डिटेल्स बता रही हैं कि मेरी फ़्लाइट गेट 1 to 20 पे आएगी, तो मुझे फिर उस तरफ जाना पड़ेगा। ये वेटिंग लॉन्च है यहाँ पर, जहाँ पर सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर चीज़ें बहुत महंगी हैं, लिहाजा सिर्फ विंडो शॉपिंग।
सारी हैसल ख़त्म करने के बाद अब मैं वेटिंग एरिया में बैठा हुआ हूँ और ये मेरी नहीं तो बैठा हुआ हूँ और तकरीबन अभी 1 घंटा बाकी है फ्लाइट में। कोस्टा से नाश्ता हो रहा है जी, चूँकि अभी थोड़ा सा ज़रा वक्त है फ्लाइट में। डिपार्चर टाइम 6:40। वक्त आ चुका है कि अब फिजाओं में उड़ा जाए। ये है फ्लाईबी का एक छोटा सा तैयारा। प्लेन में बैठ चुका हूँ मैं और कुछ ही देर में यहाँ से प्लेन टेक ऑफ करेगा। 1 घंटा 25 मिनट में मैं पेरिस में। छोटा सा प्लेन है, खास बड़ा नहीं है। फ्लाईबी के प्लेन वैसे ही छोटे होते हैं, छोटी फ्लाइट्स हैं, 1-1.5 घंटे 2 घंटे, इसलिए छोटे प्लेन। अभी तक मैं बिल्कुल अकेला बैठा हूँ, मेरे साथ वाली सीट खाली है। देखें कौन आगे बैठता है। प्लेन फुल हो चुका है, दरवाजे बंद हो चुके हैं, पूरा प्लेन फुल है सिवाय एक सीट के और वो है मेरे साथ वाली। Fired, remove the jacket from its container and pass it over your head. Cross the tapes at the back and tie underneath the jacket in a double knot. Do not inflate until you are outside the aircraft. गाड़ी हो, बस हो, ट्रेन हो या फिर जहाज़ हो, अगर मैं खुद ना चला रहा हूँ ना तो मुझे बहुत नींद आती है। लिहाजा गुड नाइट कुछ देर के लिए। सुबह हो चुकी है और तकरीबन 20 मिनट के बाद लैंड। जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रैवल करते हैं और उनके कान बंद हो जाते हैं लैंडिंग के वक्त, उनके लिए एक मुफीद मशवरा। मेरे भी कान बंद हो जाते हैं जिस वक्त जहाज़ लैंडिंग करता है और दर्द शुरू हो जाता है कानों में। तो उसके लिए जिस वक्त लैंडिंग करने लगे जहाज़, आपने क्या करना है, अपने मुँह में हवा भरनी है। 3 दफ़ा इस तरह का अमल करेंगे तो जो एयर प्रेशर का बिल्ड होता है और वो कान के अंदर घुसता है वो बाहर निकलेगा, उससे आपके कान ना दर्द करेंगे और ना ही बंद होंगे। ऐसा लैंड करते हुए कुछ ही देर में बहुत ही बुरी लैंडिंग शायद होने वाली है। हो चुकी है। थैंक गॉड, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से खैर आफियत से हम पेरिस की सरजमीन पे लैंड कर चुके हैं। पेरिस एयरपोर्ट का बैक साइड। थैंक यू। पेरिस की सरजमीन पे खुली फिजा में सांस। अब हम उतर रहे हैं बल्कि मौसम को इतना खास अच्छा मतलब ठंडा नहीं है, बारिश हुई नहीं है, लेकिन अब मैं पेरिस की सरजमीन से कदम रख चुका हूँ और ये बस में बैठना है और बस में बैठ करके हमने अंदर जाना। जहाँ पर प्लेन ने हमें उतारा था, लैंड किया था, वहाँ से फिर शटल में बैठ के तकरीबन 10 मिनट बाद हम पहुँचे हैं टर्मिनल के अंदर, जहाँ पे अभी इमिग्रेशन होगी और उसके बाद फिर मैं बाहर निकलूँगा। क्योंकि पेरिस एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, मतलब ये मेरा ख्याल है कि यूरोप के ये सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में आता है। तो यहाँ पर जगह ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं पिछले पता नहीं कितने अरसे से सालों से साल में तकरीबन 5-7 चक्कर लग जाता, लिहाजा मुझे सबको ज़बानी याद है तो मैं आसानी से चला जाता हूँ। वो सामने इमिग्रेशन है, पेरिस की इमिग्रेशन वैसे बहुत सब, लेकिन उतना ख़ास आज रश भी नहीं है, इजीली निकल जाएंगे बाहर। ये मैंने अपना पासपोर्ट यहाँ रखा है और ये अब मेरा दरवाज़ा खुल जाएगा, अगर खुल जाए तो। अच्छा, ये पहले मेरी फ़ोटो खींचेगा और फिर मुझे जाने की इजाज़त देगा।
यहाँ पर ऑटोमेटिक, अच्छा कैमरा वो कह रहा है बंद करो। अरे वाह, मुबारक हो। पेरिस एयरपोर्ट पर क्या हुआ है कि इन्होंने जिस तरह से इंग्लैंड में हमसे पासपोर्ट स्कैन करके अंदर चले जाते हैं, कोई इमिग्रेशन नहीं होती है, तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। पासपोर्ट स्कैन किया और बाहर आ गए किसी किस्म की कोई इमिग्रेशन, मतलब कि ऑटोमेटिक है सब कुछ। एयरपोर्ट से मैं बाहर आ चुका हूँ। टर्मिनल 2E12 पे मैं इस वक्त खड़ा हुआ हूँ। सुबह के 9:30 हो रहे हैं। फ्रांस इंग्लैंड से 1 घंटा आगे है, यानी कि इंग्लैंड में इस वक्त 8:30 हुए हैं सुबह के, और यहाँ पर 9:30 हुए हैं। सुबह हो चुकी है। बहुत बिजी एयरपोर्ट होता है ये, लेकिन आज मुझे समझ में नहीं आ रही है कि आज इस एयरपोर्ट को क्या हुआ है। या तो हॉलीडेज हैं आज, हर बंदा अपने अपने चक्करों में लगा हुआ है शायद, इसलिए ये मसला है। नाजरीन, पेरिस की सड़कों पे इस वक्त मैं रवां दवा हूँ और आज छुट्टी है शायद। वो सामने म्यूजियम है जिसमें मोनालिसा की तस्वीर पड़ी हुई है, जहाँ हम आज से पता नहीं तब 5-6 साल पहले गए थे एक फ़ोटो खींचने के लिए, देखने के लिए। कुछ भी नहीं है, हमें ड्रामेबाजी है बस। होए होए होए, ये कमेटी कर रही है, हमारा जेलों का कमेटी कर देगा अपना समझे। ये बहुत हिस्ट्री है, बहुत पुरानी हिस्ट्री है। मैं पता नहीं आज से 5-7 साल पहले जब आया था तब ये अजरम भाई हैं, इन्होंने सारा घुमाया था मुझे। अब दिल ही नहीं करता घूमने का। वो सामने वहाँ पे ईफल टावर है, लेकिन हम उस तरफ नहीं जा रहे, हमने यहाँ जाना है। मेरी बैटरी डेड हो चुकी है। नहीं, अभी पता चला है कि नॉर्मली जो हमारा जो 31 दिसंबर की जो सेलिब्रेशंस होती हैं वो ईफल टावर के ऊपर होती हैं। ईफल टावर से फायरवर्क्स होता है, लेकिन इस दफ़ा ईफल टावर के बजाय गेट ऑफ पेरिस पे फायरवर्क्स होगा। तो रात को अगर मैं थका हुआ ना हुआ और नींद पूरी ना हुई, नींद अगर ना आ रही हुई ज़्यादा, तो इंशाल्लाह गेट ऑफ पेरिस जा कर के आपको ज़बरदस्त किस्म की फायरवर्क्स दिखाएंगे और न्यू ईयर नाइट वहाँ पर सेलिब्रेट हो। बाय फॉर नाउ। अभी थोड़ी देर के लिए फुर्सत मिली है, तो मगरिब का टाइम हो रहा था, तो मैंने सोचा कि नमाज़ भी पढ़ी जाए। इत्तफाक से जिस जगह मैं ठहरा हुआ हूँ यहाँ पर एक बड़ी खूबसूरत सी मस्जिद थी, यहाँ पे मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी है और देख करके बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह से कि पूरी मस्जिद भरी हुई थी। आज मंडे है, किसी किस्म का कोई जुम्मा नहीं है, कोई इबादत वाला कोई ख़ास दिन नहीं है, उसके बावजूद माशाल्लाह से मस्जिद पेरिस में भरी हुई थी। खैरत नाजरीन, पूरे दिन की मसरूफियत के बाद अब शाम का वक्त है, रात का वक्त है। तकरीबन क्या टाइम हो रहा है भाई? 10:30 बज चुके हैं और हम लोग अब शांजली से जा रहे हैं गेट ऑफ पेरिस। वहाँ पर सारा वो फायरवर्क्स और शो वगैरह वहाँ होना है। रश शुरू हो चुका है नाजरीन, और ये सामने ईफल टावर नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत धुंधला है क्योंकि बीच में दरख्त हैं और अब इस वक्त हम बहुत दूर हैं, और गाड़ी का जो शीशा है वो भी खासा गंदा हुआ है और हल्की हल्की सी फुहार भी पड़ रही है बाहर। लोग इस वक्त सारे के सारे गेट ऑफ पेरिस की तरफ जा रहे हैं। गेट ऑफ पेरिस इस तरफ है। मेरा दिल है कि पहले मैं ईफल टावर जाऊं, वहाँ पर थोड़ी सी वीडियो बनाऊं और उसके बाद फिर हम वापस गेट ऑफ पेरिस की तरफ आएँ। रश बहुत ज़्यादा है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, इस वजह से हमने अपना प्रोग्राम थोड़ा सा चेंज किया है। अब हम ईफल टावर की साइड पर नहीं जा रहे हैं, हम मुड़ गए हैं गेट ऑफ पेरिस की तरफ, जहाँ पर सारा शो होना है और वो फायरवर्क्स वगैरह होना है। यार ये पागल थे लोग, क्या बना दिया इन्होंने। ये जो कुछ भी बनाई है बिल्डिंगें और ये बुत बनाए हैं इतने, ये बहुत बड़ा है भाईजान, ये लग रहा है ऐसा छोटा है ये। सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं। किसी जमाने में हम सुना करते थे वो पेरिस में शीशे की सड़कें हैं, पता नहीं हमको तो नहीं नजर आई आज तक। बस भाई पार्किंग नहीं मिल रही कहीं पे भी। अभी ये दोबारा मुड़ गए हमारे ड्राइवर साहब। वो सामने एक ईफल टावर नजर आ रहा है दरख्तों के उस पार, गौर से देखेंगे तो पता चलेगा। और वो सामने क्या है भाई, वो सामने वाली बिल्डिंग क्या है, वो जो गोल गोल है,
म्यूजियम, वो म्यूजियम है, आर्मी। ये आर्मी का म्यूजियम है भाई। कोई आधे घंटे की कड़ी मेहनत के बाद पार्किंग मिल गई है, जो कि गेट ऑफ पेरिस से बहुत दूर है। गाड़ी पार्क की है, वो भी नो पार्किंग में। और उम्मीद है कि रात के 11 बजने और न्यू ईयर शायद आज टिकट ना मिले, क्योंकि जो यहाँ पे थोड़ी सी तरह पता नहीं क्या सीन है। इस वक्त मैं पेरिस में जो असम्बली है उसकी बैक साइड पर हूँ। ये असम्बली है, उसकी बैक साइड है, और हम भाग रहे हैं क्योंकि इससे 15 मिनट रह गए वो शो शुरू होने में। सारा वो जो फायर वर्क्स होता है, अगर हम गेट ऑफ पेरिस पहुँच गए तो फिर तो मैं कैप्चर कर सकूँगा, और अगर नहीं पहुँचे तो फिर या किस्मत या नसीब। नाज़रीन, बहुत ज़्यादा ठंड है और ये गेट ऑफ पेरिस की तरफ रास्ता जा रहा है। ये दरिया है, इनका पता नहीं क्या कहते हैं, सेंट या पता नहीं, भूल गया मैं। बहुत खूबसूरत है। पिछली दफ़ा जब मैं आया था तो वो सामने बोट में बैठा था और इस पूरे दरिया की सैर की थी। वो सामने ईफल टावर है और सब लोग इस वक्त न्यू ईयर नाइट मनाने के लिए जा रहे हैं गेट ऑफ पेरिस। बताया जाता है कि ये इजिप्ट ने, क्या कहते हैं इसको, प्लेस ऑफ कंकॉर्ड, मिस्र ने ये फ्रांस को गिफ्ट किया था और ये इन्होंने यहाँ लगाया हुआ है। ये शांज़ेलीज़े सामने लोगों का एक बहुत बड़ा हुजूम है, और ये जो सामने आपको वो एक लंबी लाइन नजर आ रही है, ये सारी लाइन क्रॉस करके लोग जाएंगे। ये जो लाल लाल पत्तियां नजर आ रही हैं आपको, जो हम देखने के लिए आए हैं पिंड से, इसको क्रॉस करेंगे तो वहाँ सामने शांज़ेलीज़े और गेट ऑफ पेरिस। मेरा ख्याल है कि मैं तो नहीं क्रॉस कर सकता, चूँकि ये एक बहुत बड़ा हुजूम है यहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा लोग यहीं पे बैठे हुए हैं। यहीं पे बैठ करके ही फायरवर्क्स को देखा जाएगा। ये सामने अब जो सीन मैं आपको दिखाने वाला हूँ गेट ऑफ पेरिस का, ये है मेन जगह। ये है मेन जगह। ये बीच में उन्होंने वैन खड़ी की हुई है सालों ने। वो सामने गेट ऑफ पेरिस, वो सामने ये लाइटें लगाई हुई हैं उन्होंने, ये सजाया हुआ है, और ये आप लोगों का हुजूम देख रहे हैं। बहुत दुनिया इधर, वो सामने ईफल टावर नजर आ रहा है, बीच में सालों ने वैन खड़ी कर दी। ये अब नजर आएगा गेट ऑफ पेरिस। अभी कुछ ही देर में फायरवर्क शुरू होने वाला है और उसको भी कैप्चर करूँगा इंशाल्लाह आपके। सिर्फ 1 मिनट बाकी रह गया है 12 बजने में और नया साल शुरू होने में। इस वक्त शांज़ेलीज़े के पता नहीं किस जगह पर खड़े हुए हैं, पूरी दुनिया के लोग यहाँ आए हुए हैं, और वो सामने जो लाइट्स ऊपर नज़र आ रही हैं, कुछ ही देर में वहाँ से फायरवर्क शुरू हो जाएगा होपफुली। क्योंकि हम जहाँ इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से अभी 10 मिनट पहले तक सब कुछ क्लियर नज़र आ रहा था, लेकिन हम मुझसे लंबे लंबे लोग लगा कर खड़े हो गए हैं आगे, तो सिर्फ अब सर नज़र आ रहे हैं, कुछ नज़र नहीं आ रहे। ये भाई एक मिलने के लिए आए, नाम बताया हमने, गया अबू बकर सिद्दीकी सुबह से मेरे साथ थे, और ये काउंटडाउन शुरू हो चुका है। अभी करते हैं बात 2 3 1, और ये पेरिस में न्यू ईयर का आगाज हो चुका है। मेरी तरफ से सबको हैप्पी बर्थडे। ओ हैप्पी बर्थडे नहीं, हैप्पी न्यू ईयर। जैसा कि आप लोग देख चुके हैं और मज़े ले चुके होंगे यकीनन। जो फायरवर्क्स हुआ बहुत दूर से हमने दिखाया, लेकिन क्या करें, मजबूर थे अल्लाह, कुछ कह भी नहीं सकते। और अब लोग आहिस्ता आहिस्ता यहाँ से निकलना शुरू हो चुके हैं और हम लोग तेज़ी से निकल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर हम देर से पहुँचे तो जो हमसे पहले जाने वाले लोग हैं वो हमारी सड़क को ब्लॉक कर देंगे और हम फिर ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा फंस जाएंगे। लिहाजा अब मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि अब जाऊँगा, जा कर के सोना है और सुबह फिर उठना है 6 बजे और 7 बजे एयरपोर्ट के लिए निकलना है। 9 बजे मेरी फ़्लाइट है वापसी की और बैक टू नॉर्मल। फ्रांस में सुबह के 6:33 हो रहे हैं। गुड मॉर्निंग, और मैं एयरपोर्ट की तरफ गामज़न हूँ। 9:50 पर मेरी फ़्लाइट है वापसी की
बर्मिंघम, और तकरीबन हम एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं। तकरीबन 40 मिनट पहले निकले थे। एयरपोर्ट पे पहुंच चुका हूं मैं, और अभी बस चेक इन करनी है। यहाँ पे भी वही ऑटोमेटिक सिस्टम है चेकिंग का। मशीन्स लगी हुई हैं, पासपोर्ट डालें और अपना क्या कहते हैं इसको, नींद में हो यार, बोर्डिंग पास निकाल दें। ये मेरा बोर्डिंग पास आ गया है जी इजीली। एंड नाउ मैंने जाना है, गेट है K24। आप दुनिया में कहीं पर भी सफ़र करें तो वहाँ पर दो तरह की लाइन होती है। एक वो होती है जिस कंट्री में आप सफ़र कर रहे होते हैं उस कंट्री के पासपोर्ट की लाइन होती है, और दूसरी वो लाइन होती है जो दूसरे कंट्रीज़ के पासपोर्ट की लाइन। अगर आपने जल्दी बोर्डिंग करनी है तो आपको उस कंट्री के लाइन में लगना चाहिए, गलती से जो उस मुल्क की अपनी कंट्री होती है ना उसकी लाइन में, ताकि वहाँ पर लोग कम होते हैं और वहाँ पे बोर्डिंग बहुत आसानी से हो जाती है। तो मैं हमेशा गलती से वहाँ लगता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो फ्रांस का पासपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं फिर भी उनकी लाइन में लग जाता हूँ। और फिर वो आगे जाकर एंड में कहते हैं ओह आपके पास तो ब्रिटिश है, तो आप दूसरी लाइन में लगते हैं। तो वहाँ आगे से बहुत लंबी लाइन क्रॉस करके हम आसानी से पहुँच जाते हैं। ये मैंने टेक्निक सीखी है ट्रैवल के दौरान। लेकिन हाँ, पाकिस्तान में जब जाते हैं आप, वहाँ उल्टा हिसाब होता है भाई। वहाँ जो लिखा होता है ना वो कुछ नहीं होता, बस आप जिधर लाइन लगी हुई है सर छोटी वाली उसमें लगे। बोर्डिंग हो चुकी है जी, बॉर्डर क्रॉस कर लिया है फ्रेंच, और अब ये पीछे मेरे सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी में से गुजरना है। बेल्ट वेल्ट उतारनी है, जूते उतारने हैं, कपड़े नहीं उतारने, सॉरी, मतलब जो चीज़ें पहनी हुई हैं मोटी मोटी जैकेट वगैरह वो सब उतारनी है, चेक करवाना है, और उसके बाद फिर जाके लॉन्च में बैठ जाना है। और दुनिया में सिवाय पाकिस्तान के हर जगह पर सिक्योरिटी से सिर्फ एक दफ़ा गुजरना होता है। एक दफ़ा आप गुजर गए बस बात खत्म। पाकिस्तान में माशाल्लाह सिक्योरिटी ज़रा ज़्यादा टाइट है, उसके बावजूद भी लोग निकल जाते हैं, पता नहीं कैसे। 3 जगह पे एयरपोर्ट पे जब अंदर घुसते हैं तब पहले पूछते हैं, उसके बाद फिर वो जब गेट से अंदर जाने लगते हैं उस वक्त चेक होता है, उसके बाद अंदर जाकर दोबारा चेक होता है, फिर अंदर जाकर दोबारा चेक होता है। उनका बस नहीं चलता, वो जहाज में भी चेक करते हैं, फिर भी गड़बड़ होनी होती है तो हो जाती है। क्या ख्याल है आपका? फाइनली ये पीछे सिक्योरिटी से मैं बाहर निकल गया हूँ और अब मैं सुकून में आ गया हूँ, क्योंकि बिल्कुल सब कुछ क्लियर। तो पीछे ड्यूटी फ्री शॉप है, ड्यूटी फ्री है शॉप, बहुत सारी शॉप, बहुत 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 बहुत, मतलब मेरे ख्याल से अभी तक जितने एयरपोर्ट्स मैंने फिरे हैं ना उसमें पेरिस, लंदन एंड इस्तांबुल, ये 3 एयरपोर्ट्स बहुत बड़े बड़े, और इनमें भी पेरिस मेरे हिसाब से ज़्यादा बड़ा। लंदन मैं लंदन से जाता नहीं। तो हमारा जो बर्मिंघम के एयरपोर्ट है ना वो तो मुझे लगता है बिल्कुल बच्चों जैसा, मतलब इसके आगे। मुझे जाना है K24, तो K21 से K41 तक डोर्स यहाँ पर हैं, जैसे कि आप ये देख रहे हैं। अब ये ड्यूटी फ्री से होते हुए गुजरेंगे, वो सामने लॉन्च है, रेस्टोरेंट्स हैं, और साइंस को फॉलो करते हुए K24 पर जाकर मैं अपने गेट पे बैठ जाऊँगा। इस वक्त मैं ड्यूटी फ्री से गुजर रहा हूँ, और जो मैंने कल बर्मिंघम की ड्यूटी फ्री में मैंने जो परफ्यूम लगाया था ना उसकी खुशबू भी ख़त्म नहीं हुई है, लिहाजा यहाँ से परफ्यूम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। और कोई ख़ास भूख भी नहीं है क्योंकि कल बहुत कुछ खाया हुआ है, तो इस वजह से, और सुबह का टाइम है वैसे भी नहीं इतना दिल करता। तो K21 से 20 मुझे जाना है 24 पे। रश बहुत ज़्यादा है, कल जब मैं आया था तो इतना रश नहीं था, लेकिन आज पता नहीं क्यों रश है। लेकिन मैंने वही टेक्निक यूज़ की कि आप रॉन्ग लाइन में लग जाएं। जो छोटी लाइन है वो होती है हमेशा उसकी, इसकी जो मुकामी होते हैं ना, जिस मुल्क की एयरलाइन होती है, जिस मुल्क का एयरपोर्ट होता है उस मुल्क की लाइन होती है, वो छोटी होती है क्योंकि उसके अंदर जल्दी जल्दी वो कर रहे होते हैं। अच्छा, मुझे ज़बानी याद है कि K24 किधर है। देखें मैं गलत नहीं जा रहा, बिल्कुल सही जा रहा हूँ बगैर साइंस देख। ये टर्मिनल 2E का के सारे गेट्स हैं, K29, 39, फिर पीछे 37, इस तरफ कुछ और होगा। हमें जाना है 24
4 पे, और वो सबसे एंड में होता है। ये देखें, ये बहुत पता नहीं कहाँ से आ रहा है, और ये एक टर्मिनल है भाई। ये एक टर्मिनल नहीं है, एक टर्मिनल का सिर्फ ई है, ई मतलब टर्मिनल 2 का ई है। तो सोचें, ए भी इतना ही बड़ा, बी भी इतना ही बड़ा, सी भी इतना ही बड़ा, डी भी इतना ही बड़ा, एफ भी इतना ही बड़ा। उसके बाद फिर टर्मिनल 1, 2, 3, 4, 4 टर्मिनल हैं। मैं उस तरफ से जब आ रहा था तो मैंने ये साइन मिस कर दिया। K21 से K27 के लिए भाई नीचे जाना पड़ेगा। तो अब यहाँ से हम कितनी हो गई बिला वजह, K24 आ गया है। ये मेरा यहाँ पर इस दरवाजे से हमने जाना होगा जब ट्रेन लगेगा। अब यहाँ पर ये सब लोग बैठे हुए इंतज़ार कर रहे हैं, सब काले पीले बर्मिंघम जा रहे हैं भाई। माशा, अभी गेट से बाहर निकले हैं और अब फ्लाई भी आया था और फ्लाई भी में जा रहा हूँ। और मौसम बड़ा कमाल का है, थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा सा है और मीठा मीठा सा, कोई चीज़ ज़्यादा डली नहीं है। So, वो अंदर घुसते ही सेफली बर्मिंघम लैंड कर लिया है। सो फाइनली मैं बर्मिंघम एयरपोर्ट के बाहर आ गया हूँ। दिस इज माय एयरपोर्ट और अब जा रहा हूँ मैं अपने शटल की तरफ। शटल में बैठ के जाना है कार पार्क। तकरीबन यहाँ से 7-8-10 मिनट की वो ड्राइव होगी। वहाँ से फिर गाड़ी लेनी है और फिर उसके बाद घर। इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हुई और एयर पार्क बस स्टैंड पर आ चुकी है। शटल में बैठ चुका हूँ और यहाँ से अब कार पार्क। जी कार पार्क में पहुँच गए हैं। बस से उतरा हूँ और अब मैंने यहाँ पर ये टिकट स्कैन करना है। ये टिकट है जी और ये सारे लॉकर्स लगे हुए हैं। मैं अपना टिकट स्कैन करूँगा और ये मुझे बता देगी कि मेरा लॉकर कौन सा है। थैंक यू, नो थैंक्स, प्रेस हियर टू कलेक्ट योर कीज़। इसने मुझे बताया है कि 80 नंबर में मेरी की पड़ी हुई है। ये 80 नंबर और ये मेरी की है और की के ऊपर लिखा होगा कि मेरी गाड़ी कहाँ खड़ी की हुई है इन्होंने। गाड़ी मेरी खड़ी है जी आर में, नहीं सी, ब्लॉक सी में। अब ये डी है और ई है, सी है और सी में मुझे ये लाइन सी है। ये सारा बहुत बड़ा कार पार्क है। दुनिया यहाँ पे कार पार्क करती है अपनी और उसके बाद फिर चली जाती है। तो मेरी गाड़ी आ गई है जी यहाँ पर।
अब मैं अपना सामान अंदर और खुद भी अंदर। इसके साथ ही अब आतिफ मसूद की जर्नी इख्तिताम होती है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने पेरिस का ये जो सफ़र मेरा था वो आपने एंजॉय किया होगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। इंशाअल्लाह 13 जनवरी को टर्की इस्तांबुल फिराने का इरादा है आपको। देखें क्या होता है। बाय।